अर्थिंग के बारे में जानते हैं। ये उसका एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक सिलेंड्रिकल पाइप है, आप देख रहे हैं। ये ग्राउंड का पोर्शन हुआ, सिलेंड्रिकल पाइप ग्राउंड के नीचे है मॉइस्चर्स सोयल में। इस होलो पाइप के अंदर एक वायर कनेक्ट है, ये वायर बाहर निकाला गया है और ये आप जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ कर रहे होंगे उससे कनेक्ट किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस के मेटल से कनेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ ला करके बरीड में एक बड़ा सा मेटेलिक कोई एलिमेंट आपका रख दिया जाएगा, है ना। कोई भी एक, यहाँ मैंने लिखा है थिक कॉपर प्लेट रख दिया गया। ये आपका मिक्सचर होता है, चारकोल का और साल्ट का मिक्सचर होता है। ये एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस होता है। क्या होता है? सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि प्रिवेंट करता है किससे? शॉक से। या फिर प्रिवेंट किससे करता है कि शॉक की वजह से ब्रेकडाउन ना हो एलिमेंट का और शॉर्ट सर्किटिंग ना हो। दो चीज़ों की प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर दिस द मेटल बॉडी ऑफ अप्लायंस इज कनेक्टेड टू द थिक कॉपर वायर which is buried deep in moistured earth and its lower end is joined to the copper plate surrounded by the mixture of common salt and charcoal. So whenever live wire touch the body of electric appliance, suppose कीजिए कि आप जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं, लाइव वायर उसमें टच कर जा रहा है तो उसमें करंट फ्लो करने लगेगा उसके मेटेलिक पार्ट में। इट गेट्स कनेक्टेड टू द अर्थ थ्रू द अर्थ वायर। तो मेटेलिक हम जो आप अप्लायंस यूज़ कर रहे होंगे उसमें हम अर्थ वायर क्या करेंगे? उसका कनेक्शन कर देंगे। तो जब लाइव वायर आपका अप्लायंस से टच हो जाएगा, इट गेट्स कनेक्टेड टू द अर्थ थ्रू, तो वो अर्थ वायर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा आपका लाइव वायर। तो इससे क्या होगा? जो लाइव वायर की करंट सप्लाई आएगी वो डायरेक्ट अर्थ में चली जाएगी। मीन्स इफ़ अ पर्सन टचिंग द अप्लायंस, और तब अगर कोई पर्सन उसको टच करता है अप्लायंस को तो उसे शॉक नहीं लगेगा क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्ट अर्थ में चला जा रहा है। 3 पिन प्लग देखते हैं। ये 3 पिन प्लग का स्ट्रक्चर है, ये आपके घरों में यूज़ होता है, जिसमें एक लाइव वायर, एक आपका लाइव कनेक्शन होता है, एक न्यूट्रल कनेक्शन होता है, एक अर्थ का कनेक्शन होता है, जिससे हम अर्थिंग को कनेक्ट करते हैं टू प्रिवेंट शॉक। ये सॉकेट है आपका। इस सॉकेट में ये प्लग हम कनेक्ट करते हैं। जो आपका ये अर्थ का कनेक्शन होता है ये वायरिंग में करा जाता है ताकि आपकी सर्किट डैमेज ना होने पाए, ब्रेकडाउन ना होने पाए। ओके। बल्ब का स्ट्रक्चर आता है कि सर्किट से कैसे हम बल्ब को लगाएंगे। यहाँ देख लेते हैं, लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है। लाइव वायर में हम फ्यूज़ पहले कनेक्ट करेंगे, फिर लाइव वायर से पहले स्विच में कनेक्शन गया। पहले स्विच में जो मिडिल टर्मिनल है आपका, मिडिल टर्मिनल आपका है बी, फर्स्ट टर्मिनल आपका ए होता है। मिडिल टर्मिनल से कनेक्ट किया और मिडिल को सी टर्मिनल से कनेक्ट किया और सी को ले जाके दूसरे स्विच के सी से कनेक्ट किया। अब यहाँ देख रहे हैं सी बी से कनेक्ट नहीं है, यानी सर्किट ऑफ हो गई, कनेक्शन पूरा नहीं हुआ तो सप्लाई नहीं जाएगी। और लाइव वायर से अगर सप्लाई नहीं जा रही है बल्ब तक तो ये ऑफ की कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन में देख लेते हैं, यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया, सी को बी से कनेक्ट कर दिया है, तो अब स्विच S1 के थ्रू क्या हुई? लाइट जाने लगी। यानी जब हमने कनेक्ट कर दिया तो सप्लाई S1 अब बी से होते हुए बल्ब से चली गई, यानी स्विच S1 से क्या हुआ? बल्ब कनेक्ट हो गया। मीन्स बल्ब ग्लो ऑन थ्रू S1। ओके। इसमें देख लेते हैं, इसमें कनेक्शन हमने थोड़ा उल्टा किया। सप्लाई हम पहले यहाँ भी बी में ले जा रहे थे, यहाँ भी बी में ले गए हैं। यहाँ सप्लाई को हम सी में कनेक्ट कर रहे थे, यहाँ सप्लाई को हम ए में कनेक्ट कर रहे हैं। अब ए से इस ए में ले जा रहे हैं और अब ए को बी से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ सी को हमने सी से कनेक्ट किया, लेकिन यहाँ ये कनेक्शन, तो सप्लाई आपकी इस टर्मिनल ए से दूसरे स्विच के ए टर्मिनल पर जाएगी और फिर बी से कनेक्ट होते हुए बल्ब के थ्रू न्यूट्रल तक पहुंच जाएगी, जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और बल्ब आपका ग्लो करेगा। ये बल्ब ग्लो करेगा आपका S2 स्विच की वजह से, ठीक है, क्योंकि S2 स्विच का हमने कनेक्शन चेंज किया है। तो ये आपके एग्ज़ाम में आता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपका फ्यूज़ का कनेक्शन होता है। फ्यूज़ एक्चुअली कई तरह से यूज़ किए जाते हैं। ओल्ड मॉडल में फ्यूज़ आपका पॉलीसेलिन का बना होता था, जो पत्थर टाइप का होता था, उसमें ये आपका सॉकेट हो जाता था और ये प्लग हो जाता था। प्लग में कॉपर पिन्स होती थी जिनमें एक वायर हम कनेक्ट करते थे जिसको फ्यूज़ वायर कहते थे, और इस सॉकेट में इसी पिन्स को हम क्या करते थे? लगा देते थे। इस सॉकेट में क्या होता था? जो हमारे कनेक्ट वायरिंग होगी उसका वायर जो होता था वो पहले से कनेक्ट होता था। जब हम इसको लगाते थे तो एक्चुअली ये वायर यहाँ से ला करके यहाँ पे टच हो जाता था, तो कनेक्शन सप्लाई आपकी बन जाती थी। अगर फ्लक्चुएशन होता था या ब्रेकडाउन होता था या फ्लक्चुएशन हुआ, वोल्टेज बढ़ गया वायरिंग में या कुछ भी हुआ, तो उससे क्या होता था? ये वायर पहले ब्रेक हो जाता था। तो बीच से अगर वायर ब्रेक होता था तो सप्लाई आपकी कट जाती थी, तो वायर आपस में टच नहीं होते थे, यानी सप्लाई अगर कट गई तो इससे क्या होता था? अगली वायरिंग में आपकी सप्लाई नहीं जाती थी और वायरिंग आपकी ख़राब होने से बच जाती थी घर की। तो फ्यूज़ का यूज़ किया जाता था ताकि प्रिवेंट कर सकें और वायरिंग हमारी
ख़त्म ना होने पाए, यानी ख़राब ना होने पाए। जो छोटे अप्लाइंस आपके होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होती है छोटे छोटे, उसमें इस टाइप का फ्यूज़ यूज़ किया जाता है, जिसमें एक आपका ये फ्यूज़ वायर लगा होता है और ये आपका चैम्बर होता है ग्लास, ये ग्लास ट्यूब होती है और दोनों तरफ आपका मेटालिक कैप लगा होता है। ये मेटालिक कैप आपका सिल्वर का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, बस मेटालिक होना चाहिए। ये आपका ग्लास का पूरा बना होगा फ्रेम यानी ट्यूब, और बीच में एक कॉपर यही फ्यूज़ वायर जोड़ेंगे। अब ये फ्यूज़ वायर आपका नाइक्रोम का भी हो सकता है। ये छोटे अप्लाइंस में जोड़ा जाता है। अगर सप्लाई फ्लक्चुएट हो रही है तो ये वायर ब्रेक से बीच में से टूट जाता है और फिर सप्लाई आपके अप्लाइंस में नहीं जाती, जिससे अप्लाइंस की सर्किट जलने से बच जाती है, प्रिवेंट होता है। ये उसका सिंबल है फ्यूज़ का। ओके, अब न्यू जनरेशन में MCBs यूज़ की जाती हैं फ्यूज़ की जगह। MCBs यूज़ की जाती हैं यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज़ किए जाते हैं। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में आप लोग थोड़ा सा रीड कीजिएगा।